नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश प्रश्न का और प्रदेश से जुड़े प्रश्न इसमें हम उठाते हैं और इसमें हम तमाम उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो प्रदेश के लिए यानी मध्य प्रदेश के लिए खासी अहमियत रखते हैं। आज हम ऐसे ही एक मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं और ये बातचीत जो होने जा रही है उस पार्क का इसमें जिक्र होगा जिसकी सौगात पीएम मोदी ने आज दी है। दरअसल प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को ऐसा रिटर्न गिफ्ट मिला जिसकी चर्चा आज मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। आखिर प्रधानमंत्री के इस रिटर्न गिफ्ट में ऐसा क्या है जिससे मध्य प्रदेश के लाखों किसानों और बेरोजगारों की तस्वीर बदल जाएगी। आज करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पारंपरिक जैकेट भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी। मध्य प्रदेश कैसे टेक्सटाइल का हब बनेगा, ये धार में पीएम मोदी ने बता दिया। ग्लोबल मार्केट में मेड इन मध्य प्रदेश का डंका कैसे बजेगा, इसका ब्लूप्रिंट पीएम ने दे दिया है। एमपी कैसे स्वदेशी की गाड़ी का इंजन बनेगा, ये भी पीएम ने धार में समझा दिया। अब धार में पीएम मित्र पार्क के जरिए एक प्रकार से हम देवी अहिल्याबाई की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मित्र पार्क में बुनाई के लिए जरूरी सामान जैसे कपास और रेशम आसानी से उपलब्ध होगा। क्वालिटी चेक आसान होगी, मार्केट तक पहुंच बढ़ेगी। यहां पर स्पिनिंग होगी, यहां डिजाइनिंग होगी, यहीं प्रोसेसिंग होगी और यहीं से निर्यात होगा। यानी दुनिया के बाजार में मेरा धार भी चमकने वाला है। धार की जमीन से कपास और रेशम किसानों के सपने बुनने का शुभारंभ हो गया है। अपने 75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने रिटर्न गिफ्ट के तौर पर धार के भैंसोला में पीएम मित्र पार्क की सौगात दी। पीएम मित्र पार्क देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब में से एक होगा। ये 2158 एकड़ जमीन पर डेवलप होगा। इसमें 1300 एकड़ जमीन 91 उद्योगों को अलॉट हो चुकी है। इसमें हैवी इंडस्ट्री के लिए 100 प्लॉट बनाए गए हैं। एमएसएमई के लिए 60 प्लॉट डेवलप हो रहे हैं। ये इंदौर एयरपोर्ट और गुजरात के कांडला पोर्ट और एक्सप्रेसवे से सीधा कनेक्टेड है, जिसके जरिए धार में तैयार कपड़े विदेशों में एक्सपोर्ट होंगे। देश भर में 7 पीएम मित्र पार्क बनने हैं और इसमें पहले पार्क की सौगात मध्य प्रदेश के धार को ही मिली है। ये पार्क अगले 2 साल में प्रोडक्शन के लिए तैयार होगा। ये इसी पार्क का मॉडल है जिसका अवलोकन खुद पीएम मोदी ने किया। धार में पीएम मित्र पार्क बनने से क्या बदलेगा, मध्य प्रदेश और यहाँ के किसानों की तस्वीर कैसे बदलेगी, अब इसे समझिए। पीएम मित्र पार्क में टेक्सटाइल हब बनने से धार के आसपास के 10 जिलों के लाखों कपास किसानों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश से अभी हर साल 7,000 करोड़ रुपए का गारमेंट और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है। धार में पार्क शुरू होने के बाद ये ग्राफ दोगुना होकर 14,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश में कैसे किसानों के कपास से धागा, कैसे धागे से एक्सपोर्ट क्वालिटी कपड़े तैयार हो रहे हैं, इसे अब इस मैप के जरिए समझिए। धार अब गारमेंट मेकिंग हब बनने जा रहा है। झाबुआ में गारमेंट मेकिंग उद्योग है। इंदौर में गारमेंट मेकिंग और इनलैंड कंटेनर डिपो की व्यवस्था है। उज्जैन में गारमेंट मेकिंग, खरगोन में इनलैंड कंटेनर डिपो, खंडवा में इनलैंड कंटेनर डिपो, भोपाल में ड्रेस डिजाइनिंग, कलरिंग, फिनिशिंग, स्टिचिंग, मंडीदीप में इनलैंड कंटेनर डिपो, ग्वालियर में ड्रेस डिजाइनिंग, कलरिंग, फिनिशिंग और टेक्सटाइल स्टिचिंग, जबलपुर में ड्रेस डिजाइनिंग, कलरिंग, स्टिचिंग और बुनाई, जबकि इटारसी में ड्रेस डिजाइनिंग, कलरिंग और बुनाई से संबंधित उद्योग पहले से ही काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये हमारा निमाड़ और मालवा का अंचल पीएम मित्र पार्क के माध्यम से, नाम ही इतना अच्छा और आपकी कल्पना है कि पीएम हमारे किसानों की प्राचीन ट्रेडिशनल फसल कपास को प्रोत्साहन देते हुए हमारे धागे से, कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से निर्यात के विश्व के मार्केट खोलने की ये अद्वितीय जगह बन रहा है मध्य प्रदेश। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का।
धार की धरती से मध्य प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने, एमपी की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को धार देने का श्री गणेश पीएम मोदी ने कर दिया है। अब इंतजार होगा ये देखने का कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर मिले इस रिटर्न गिफ्ट का लाभ एमपी के लाखों लोगों तक कब तक और कैसे पहुंचता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे निमाड़ और मालवांचल के लिए उम्मीदों के बीज आज बो दिए हैं इस पीएम पार्क के जरिए। टेक्सटाइल पार्क भी इसको कहा जा सकता है कि ऐसा हब, एक जगह का ठिकाना जहां पर कपास आएगा, धागा बनेगा, कपड़ा बनेगा, डिजाइनिंग होगी, कलरिंग होगी और फिर निर्यात भी हो जाएगा। सब कुछ एक जगह पर अभी भी काम हो रहा है, लेकिन ब्लॉक्स में छितरा हुआ है, समेट दिया जाएगा, एक केंद्र बन जाएगा। किसानों को भी सुविधा और जो एंटरप्रेन्योर आएंगे यहां पर, जो उद्योगपति यहां पर आएंगे, चाहे वो मध्यम उद्योगपति हों या फिर बड़े उद्योगपति हों, उनको भी फायदा हो जाएगा क्योंकि एक जगह पर सब कुछ उपलब्ध होगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश की ग्रोथ में, ये विकास में, इसकी रफ्तार में ये अहम पड़ाव साबित होने वाला है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भूपेंद्र गुप्ता जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, आशीष शर्मा जो कि बीजेपी विधायक हैं, लघु उद्योग भारती से हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं और ताजवर खान जी टेक्सटाइल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आशीष जी आपसे, आज जो सपना पीएम ने पूरे मालवांचल और निमाड़ को दिखाया है और कहा है कि मध्य प्रदेश के लिए एक नया ग्रोथ इंजन हम तैयार कर रहे हैं, कैसे ये जिंदगी में बदलाव लाएगा? निश्चित ही प्रधानमंत्री जी ने आज जो मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सौगात दी है, इसका लाभ आने वाले समय में खास करके मालवा और निमाड़ को बहुत बड़े पैमाने पर होगा। निमाड़ अभी भी कपास, मिर्ची इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मालवा में भी चूंकि अब सिंचाई के साधनों का बहुत तेजी के साथ विकास हुआ है, हमारे यहाँ भी रबी और खरीफ के अलावा भी ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती अब किसान भाई कर रहे हैं। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक समय में जब यहाँ पर बहुत सारी कपड़ा मिलें चला करती थी, समय के कारण वो बंद हो गई, लेकिन अब पुनः कपड़े के क्षेत्र में कपास की फसल के माध्यम से टेक्सटाइल हब बनने का काम हमारा मध्य प्रदेश कर रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और विभिन्न समिटों के माध्यम से मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित किया है, और आने वाले 1 से 2 वर्षों में इसके परिणाम हमको धरातल पर दिखने भी लगेंगे। जी, खेती आधारित हमारी अर्थव्यवस्था, जिसकी विकास दर पूरे भारतवर्ष में अच्छी स्थिति में है, मैं ऐसा मानता हूं आज प्रधानमंत्री जी ने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश आकर हमारी बहनों को भी स्वस्थ परिवार, सशक्त परिवार, ऐसा स्वस्थ महिला सशक्त परिवार का नारा देकर स्वदेशी अपनाओ का आशीष जी, मेरा सवाल यहां पर यह है कि जो टेक्सटाइल पार्क ये बन रहा है, इसके लिए कच्चा माल सीधा किसानों से मिलेगा, डायरेक्ट फायदा किसानों को, क्योंकि किसान डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो गए। लेकिन जब भी ऐसे पार्क्स बनते हैं या SEZ बनते हैं, तो एक सवाल हमेशा ये रहता है कि यहाँ का जो लोकल वर्कर है, यहाँ का जो लोकल आदमी है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, क्या रोजगार में उसको तरजीह दी जाएगी? और एक आशंका हमेशा बनी रहती है कि कहीं कंपनियां बाहर से लाकर तो यहां पर काम नहीं करवाएंगी। क्या इसको लेकर कोई अंडरलाइन की जाएगी इस पार्क के लिए? देखिए, सरकार ने जितनी भी इन्वेस्टर सबमिट की है, जितने भी इंडस्ट्री आज उद्योगपति बाहर से आ रहे हैं, उन सबके साथ MOU साइन करते समय ये शर्त आरोपित की ही जाती है कि आप इतने प्रतिशत हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे जी। और इस उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग के माध्यम से भी लगभग 3 लाख रोजगार के अवसर बनेंगे। और कपास से जुड़े हुए जो किसान हैं, जिनकी संख्या भी लाखों में है, उनको भी अपनी उपज यहां देकर न सिर्फ इस उद्योग को बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि उनको उपज का भी अच्छा भाव मिलेगा। इसलिए ऐसा मैं मानता हूं कि कपास की खेती को प्रोत्साहन करने का काम भी सरकार कर रही है। और उसके आते हैं आशीष जी आपके पास, भूपेंद्र जी का यहाँ पर फटाफट रुख करते हैं। भूपेंद्र जी, विकास की सौगात, सब तरफ यही चर्चा है, सब तरफ यही बात है। क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में एक बड़ी सौगात मिली है धार को, न केवल धार को बल्कि पूरे निमाड़ मालवा को? देखिए, ये जो सौगात है, ये मध्य प्रदेश को 20 साल पहले मिल जानी चाहिए। 20 साल जो है डिले सर्किट चल रहा है मध्य प्रदेश की सरकार का। 2005 में जो है देश में ये योजना मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बनाई थी, स्टेट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स की जी। और देश में अब तक जो है 58 पार्क ये डल चुके हैं। मध्य प्रदेश तो सबसे सुस्त और सोता हुआ राज्य है, जो आज जो है 20 साल हो जाने के बाद योजना के इसका लाभ उठा पा रहा है।
ये जो है मध्य प्रदेश की सरकार कोई प्रस्ताव नहीं दे पाई केंद्र सरकार को। आप देखें कि गुजरात में कम से कम 6 पार्क डले हुए, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, ये वहां पर जो है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की जो है बाढ़ आई हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश जो है ये 20 साल से यहाँ पर जो हमारी सरकार थी ये सोती रही, ये प्रस्ताव भी नहीं दे पाई। ना ये जो है पीपीपी मॉडल का ये जो है सरकार ने ये बनाया था, तो ना हम जो है अपनी एजेंसीज को सिलेक्ट कर पाए। और आज जाकर जो है ये 2019 में कमलनाथ सरकार ने 4 पार्क की घोषणा की थी, धार, इंदौर, छिंदवाड़ा और रतलाम। उन 4 पार्क में से पहला पार्क समझिए 19 के बाद धार में अभी भूपेंद्र जी आपकी बात मैं समझ गया, आपकी बात मैं समझ गया, आपकी बात से थोड़ी बात और हो जाने दे 1 सेकंड जी। तो मैं पहली चीज तो ये है कि इस प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आज जो है उनके एक जो है बहुत पुराना सपना पूरा हुआ। और दूसरी चीज मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी ने मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो सपना देखा था उस काम को आगे बढ़ाने में उन्होंने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री से योजना जो है मध्य प्रदेश के लिए ले ली। लेकिन ये मैं आपसे कहूं कि ये जो है ये परफॉर्मेंस इस मध्य प्रदेश की बीजेपी, पिछली जो सरकारें थी बीजेपी की, उनकी परफॉर्मेंस पे ये क्वेश्चन मार्क है। 2005 के बाद आज तक ये इस योजना मैं आ रहा हूं भूपेंद्र जी, उसी बात पर आ रहा हूं। अब मेरा काउंटर सवाल आपसे इसी पर है। आपने जो 2 बातें कही हैं उससे 2 बातें उभरती हैं। पहली बात तो ये कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि लगातार 20 साल से मध्य प्रदेश में अगर एक कमलनाथ जी का छोटा सा कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, और जो 2005 में मनमोहन सिंह जी ने सपना देखा था उस पर राज्य सरकार ने कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया। पहली बात आप ये कह रहे हैं कि सरकार लापरवाह थी, सरकार सुस्त थी। लेकिन इससे जुड़ा काउंटर क्वेश्चन ये है कि 2005 से 2014 तक तो मनमोहन सिंह जी की ही सरकार थी। फिर तो ये भी सवाल उठेगा कहीं मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार तो नहीं हुआ, इनिशिएटिव तो वहां से भी लिया जा सकता है। जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मध्य प्रदेश की सरकार को प्रस्ताव देना थे, अपनी जो है एजेंसी आइडेंटिफाई करनी थी ये, क्योंकि ये पीपीपी मॉडल पर जो है ये योजना बनाई गई थी। इसलिए मध्य प्रदेश को सरकार को एमओयू करके जो है उद्योगपतियों का सिलेक्शन करना चाहिए था, मध्य प्रदेश को उसकी जमीन आवंटित करके एलोकेशन करना चाहिए था, और उसके बाद केंद्र सरकार में प्रस्ताव सबमिट करना चाहिए था। अगर कोई सरकार खुद ही प्रस्ताव नहीं देगी तो जो है केंद्र की सरकार क्या कर सकती है। अभी जो है मोदी जी की सरकार में प्रस्ताव गया, उन्होंने उसको मान लिया। तो ये जो है ये काम जो है बीजेपी की सरकार पहले भी कर छोटा सा रिएक्शन आशीष जी का यहाँ पर लेना जरूरी हो जाता है। आशीष जी, सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, प्रदेश में लगातार जो आपकी सरकार चलती रही 2 दशक से, छोटा सा कार्यकाल कमलनाथ जी का हटा दें और श्रेय उनको दे रहे हैं कि प्रस्ताव उनकी तरफ से क्या। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, फरवरी 2019 का प्रस्ताव है, मध्य प्रदेश कमलनाथ जी की सरकार ने रखा था, दम तोड़ दिया इनके समय, जबकि इनके सरकार के कृषि मंत्री खरगोन, निमाड़, बड़वानी इस क्षेत्र से स्वर्गीय सुभाष चंद्र यादव जी आते हैं। लेकिन भूपेंद्र जी शांति का दान दें, भूपेंद्र जी शांति का दान दें, आप उनकी बात सुन ले फिर आप काउंटर कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि जिसमें जो है मिथ्या बोलने की खेती आधारित उद्योग, जी गूगल कर लीजिए। हाँ भूपेंद्र जी शांति का दान दें, आशीष जी अपनी बात कर लें, काउंटर करने का मौका मिल जाएगा आपको। आशीष जी अपनी बात करें। मैं शांति में ही हूँ। कृषि आधारित उद्योग मध्य प्रदेश में बहुत तेजी के साथ फल फूल रहे हैं, चाहे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का काम हो, चाहे कपास की खेती जिसे बिजली नहीं मिलती थी, जिसे पानी नहीं मिलता था। मालवा निमाड़ में हमारी नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना, बलवाड़ा सिंचाई परियोजना, धार माइक्रो इरिगेशन परियोजना, बड़वानी, ऐसे जिलों में जहां सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिंचाई की सुविधाएं जुटाई है, जिसका कारण वापस कपास की खेती की तरफ किसान भाइयों का रुख हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं टेक्सटाइल पार्क कांग्रेस की सरकार चाहती तो खोल सकती थी। वाकई में इनकी मनमोहन सिंह जी की सरकार केंद्र में थी और मध्य प्रदेश के पास ना तो जमीन देने की कोई दिक्कत थी, ना किसी प्रकार का और कोई विकास की योजनाओं के लिए। आशीष जी वो कह रहे कि प्रस्ताव क्यों नहीं गया, वो कह रहे प्रस्ताव क्यों नहीं गया? अरे मनमोहन सिंह जी की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार में मनमोहन सिंह जी तो खुद कुछ करते नहीं थे, और इसलिए तत्कालीन समय में जो उस सरकार को चलाते थे, आशीष जी वहाँ होते मनमोहन सिंह जी के पास तो वो सब करने लगते। चलिए मैं आता हूँ, आप दोनों के पास में आऊंगा। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, मैं ताजवर खान जी का यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। आशीष जी आ रहे हैं आपके पास, दोनों के पास आ रहे। भूपेंद्र जी प्लीज दूसरे मेहमानों के पास जाने दीजिए। ताजवर जी
एक टेक्सटाइल एक्सपर्ट होने के नाते सरकार में सब लिखित पढ़ित में सर होता है। प्लीज शांति का दान दें, मैं फिर से कह रहा हूं शांति जी, का दान दें। शांति में ही हूं मैं। सर प्लीज प्लीज और प्लीज, थोड़ी- अब थोड़ी दूसरे बात गेस्ट के करनी पास भी पड़ेगी। जाने दीजिए सर, प्लीज दूसरे गेस्ट के पास भी जाने दीजिए। ताजवर खान जी, टेक्सटाइल उद्योग के नाते और जो यहाँ के कपास किसान हैं उनको देखते हुए ये जो पीएम मोदी ने आज सौगात दी है, ये कितना बड़ा आप इसको मानती है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये? सबसे तो पहले मैं मध्य प्रदेश को और हम सबको इस बात के लिए कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हमारे माननीय पीएम सर ने लिया, जिसमें उनका जो विजन था, वो सबसे बड़ा विजन जो था वो था फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। तो बेसिकली ये 5F के साथ, 5F के साथ जो उन्होंने काम किया है वो मतलब बहुत ही मतलब मैं ये बोलूंगी कि इस आज हम मतलब जहां हमारे पास इतने सारे रोजगार की कमी है, हमारे यंगस्टर्स डिजाइनिंग करे हुए हैं लेकिन बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल नहीं है, बहुत अच्छा ऐसी जगह नहीं मिल रही है जहां वो नौकरी करें, उनके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये माननीय श्री मोदी जी का। ताजवर जी, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात होती है तो वहां पर केवल लेबर नहीं, स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश का ये जो इलाका है यहां पर ये स्किल्ड लेबर मौजूद है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब डिजाइनर और वर्कर साथ में मिलकर काम करते हैं तो डेफिनेटली उनको भी स्किल कर दिया जाता है, उनको भी वो सब टेक्निक सिखा दी जाती है जिससे वो अपना घर, अपनी चीजें बहुत अच्छे से चला पाए। तो एक इंडस्ट्री या हम लोग भी जब भी हमारा कुछ बिजनेस चलाते हैं तो हमें उनको स्किल करने के लिए किसी मतलब ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो उनको स्किल कर दें, जिसकी वजह से हमारा काम बहुत अच्छे से हो। तो मैं ये बिल्कुल मानती हूं कि हमारे मध्य प्रदेश को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि यहाँ वो स्किल्ड है। चलिए आता हूं मैं आपके पास आता हूं। राजेश जी का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूँ। राजेश कुमार जी, लघु उद्योग के लिहाज से सरकार खुद भी कह रही कि एमएसएमई के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये कैसे फायदेमंद होगा? निश्चित रूप से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। देखिए, ऐसा है कि आज टेक्सटाइल से रिलेटेड अगर किसी को उद्योग डालना होता है तो उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटी लगती है, और कंपटीशन के लिए एक तो सबसे ज्यादा अभी जो बुरहानपुर है हमारा, बुरहानपुर में भी टेक्सटाइल का अच्छा वो है, इंडस्ट्री है, लेकिन वहां बिजली की मतलब बिजली के रेट का विषय आता है। कई बार हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते दूसरे प्रदेशों से। यहाँ पे जो टेक्सटाइल पार्क है, यहाँ पे बिजली भी सस्ती रहेगी बनिस्बत दूसरे क्षेत्रों की। जी, जहां तक अभी आप लेबर के विषय में पूछ रहे थे, तो जो इससे पास में ही लगा हुआ पीथमपुर है, पीथमपुर में यार्न यूनिट भी है और यार्न से कपड़े बनाने की यूनिट भी है। जी, बुरहानपुर पूरा टेक्सटाइल का है, उज्जैन में भी टेक्सटाइल का अच्छा काम है। तो जो स्किल लेबर है वो ऑलरेडी यहाँ उपलब्ध है जी, लेकिन उसके अलावा भी जो लगेगी, तो सरकार का जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं और बहुत सारी आईटीआई में, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स में ऑलरेडी जो है इस तरह से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं जी, कि स्किल लेबर जो है सरकार को उपलब्ध हो। राजेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये, जैसा मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि काम तो पहले भी हो रहा था टेक्सटाइल का, लेकिन अलग अलग ब्लॉक्स में हो रहा था, पार्ट्स में हो रहा था, छितरा हुआ काम था, बिखरा हुआ काम था। क्या आपको लगता है ये जो टेक्सटाइल पार्क है ये टेक्सटाइल उद्योग की राजधानी के तौर पर खुद की पहचान बनाएगा मध्य प्रदेश में? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि होता क्या है, जब जो छोटी छोटी यूनिट हैं वो बहुत सारी फॉर्मेलिटी इंडिविजुअली वो कंप्लीट नहीं कर पाती है जी, वहां कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जैसे सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन का सब्जेक्ट आता है टेक्सटाइल में, वहां पे कॉमन उसकी व्यवस्था रहेगी। वाटर ट्रीटमेंट अपने आप सबका जो वाटर एक जगह होगा और उसका ट्रीटमेंट होगा। तो इस तरह से बहुत सारी जो जिम्मेदारी उद्योगों के ऊपर रहती है वो सामूहिकता के कारण वो जिम्मेदारी बटेगी, उस पे इंडस्ट्री का खर्चा कम लगेगा जी, और इस तरह से कॉस्ट है वो कॉस्ट तो निश्चित रूप से कॉस्ट बहुत इफेक्टिव आएगी। जी, आता हूं मैं राजेश जी आपके पास। भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भूपेंद्र जी अपनी बात कहें। राकेश जी ने जो है आपके सामने प्रदेश की समस्या रख दी है और बहुत सारी चीजें उन्होंने बता दी है। मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। दूसरा जो है ताजवर खान जी को मैं बताना चाहता हूँ
कि इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का मतलब ये होता है कि जो है फार्म टू फाइबर, ये सारा काम जो है जितने 58 पार्क है सब जगह इसी स्टाइल से काम हो रहा है, कोई नयापन नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये जो है जो 58 पार्क्स जो डले हैं इंडिया में, सबकी यही कंसेप्ट है कि वहां पर जो है डिजाइनिंग से लेके जो है फार्म से लेके और फाइबर तक से लेके डिजाइन और एपरल और पैकेजिंग से लेके एक्सपोर्ट तक, और जो ये सारी चीजें जो है वो एक ही जगह पर कंसिडर होंगी, इसी को इंटीग्रेटेड पार्क कहते हैं। तो ये कोई अलग से अजूबा नहीं हो रहा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात राजेश कुमार मिश्रा जी ने उठाई है कि 70-80 के दशक में मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का सबसे बड़ा जो है टेक्सटाइल हब था। ये जो है जब जो पॉलिसीज उन्होंने बताई कि यहाँ बिजली महंगी, यहाँ पर टैक्सेशन की जो है प्रॉब्लम, इसके कारण हमारी जितनी जिनिंग मिल्स थी आपके निमाड़ की, ये सारी की सारी महाराष्ट्र शिफ्ट हो गई। ये किसकी सरकार की नीतियों के कारण गई वहां पर? ये चीज भी सामने आना चाहिए ताकि उन्हें आगे उसमें सुधार हो सके, उन नीतियों में बदलाव किया जा सके। शिवराज सिंह की जो नीतियां थी उसके कारण जो सारी जिनिंग फैक्ट्रियां थी, मेरा सवाल आपसे ये, टेक्सटाइल पार्क से खुश सारी की सारी, जब आप इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो फिर दिग्विजय सिंह का शासनकाल भी आएगा जहां पर बिजली को लेकर मारामारी थी और बिजली के मुद्दे पर आप चुनाव हार गए थे, और जब बिजली नहीं तो उद्योग तो क्या घरों में रहना मुश्किल हो गया था सर, वो भी उठ जाएगा। खैर छोड़िए, इतिहास में मत जाइए, इतिहास में मत जाइए, आज की बात कीजिए, आज की बात कीजिए। भूपेंद्र जी, आप खुश हैं या नहीं है? 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 टेक्सटाइल पार्क से आप खुश हैं या नहीं? डाला है ये सब कांग्रेस के डाले हुए प्लांट। मैं कह रहा हूं आज जो टेक्सटाइल पार्क की बात हो रही है उससे आप खुश हैं या नहीं? चलिए छोड़िए, मैं आपके पास आता हूं आशीष जी, आपके पास आता हूं, मुद्दे की बात करते हैं, इधर उधर की बातों में नहीं। सर इतिहास नहीं, सर इतिहास नहीं, प्लीज। यहां पर मैं इतिहास की बात कर ही नहीं रहा। आप कुछ बताएंगे, मैं कुछ बताऊंगा, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला चर्चा करने। आशीष जी एक मिनट रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। भूपेंद्र जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिएगा, अपने सोशल मीडिया पे आप डाल दीजिएगा, उससे हो जाएगा सब कुछ। आशीष जी मेरा सवाल आशीष जी आपसे, टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, लेकिन मैं लगातार एक सवाल उठा रहा हूं, वो है स्किल्ड लेबर का। क्या पर्याप्त मात्रा में स्किल्ड लेबर हमारे पास होगी? और अगर हम स्थानीय लोगों को तरजीह देना चाहते हैं तो हमें उन्हें स्किल्ड करना पड़ेगा। ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो हमारे मौजूदा स्किल सेंटर्स हैं, क्या वो पर्याप्त होंगे या फिर जगह के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से और खोलने की जरूरत पड़ेगी? क्या सरकार उतनी तेजी के साथ कदम ताल कर पाएगी? स्किल डेवलपमेंट का काम भी मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और कांग्रेस ने तो हमेशा युवाओं की जो योग्यता है या उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको एक रोजगार के रूप में वो अपने जीवन में अपना सकें, उससे हमेशा नजरअंदाज करने का काम किया है। आदिवासी क्षेत्र में पीथमपुर, उज्जैन, इंदौर, इसके पास ये टेक्सटाइल हब बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 60% महिलाओं को इसमें रोजगार दिया जाएगा। महिला जब, अरे सर मैं ये कह रहा हूं कि स्किल डेवलपमेंट की जो जरूरत पड़ेगी जिस पैमाने पर, बड़ी चिंता यहां पर यही होगी ताकि स्थानीय रोजगार सृजित हो सके। उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर स्किल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। केवल सूत काटने से नहीं होगा, केवल वीविंग से नहीं होगा, यहाँ पर डिजाइनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर कलरिंग की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर और बहुत सारे ऐसे काम होंगे जहाँ पे स्किल्ड लेबर चाहिएगा। मध्य प्रदेश के पास स्किल्ड लेबर है, और इसके अलावा भी स्किल्ड लेबर रिप्लेसमेंट की व्यवस्था वहां पर की जाएगी। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सरकार का कमिटमेंट है। और ये टेक्सटाइल पार्क बहुत जल्दी शुरू हो, और यहाँ पर हमारे स्थानीय युवाओं को जो रोजगार चाहते हैं उनको रोजगार देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। विपक्ष को प्रशंसा करना चाहिए कि हमारी सरकार ने उस आदिवासी क्षेत्र में उद्योग को स्थापित करने का काम किया जिसको आपने वर्षों तक उपेक्षित बनाए रखा। चलिए मैं आता हूं भूपेंद्र जी, क्या आप कोई सलाह देना चाहेंगे इसमें सरकार को कि टेक्सटाइल पार्क में अगर ये भी एडिशन हो जाए, अगर इस बिंदु पर भी ध्यान दिया जाए, एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाइए यहाँ पर, अगर कुछ सजेशन देना चाहे, हो सकता है सरकार उसको एड ऑन करे। आपने जो है, और ये आशीष जी ने सुना नहीं ध्यान से, मैंने पहले ही जो है श्री मोहन यादव जी को धन्यवाद दिया कि आपने हमारे काम को आगे बढ़ाया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ये जो है हमारी सोच जो है इस तरह की नहीं है जैसी बीजेपी की होती। दूसरी चीज मेरी सलाह ये है कि मध्य प्रदेश में जो है टेक्सटाइल को और वीविंग को लेके, और जो बुनकर समुदाय बहुत बड़ा समुदाय, और महेश्वर की साड़ी हमारी विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ का बाग प्रिंट हमारा विश्व प्रसिद्ध है, चंदेरी की साड़ी हमारी विश्व प्रसिद्ध है।
जबलपुर का हमारा बुनकर उद्योग इतना बड़ा है कि वो आज जो है वहां पर फाके पड़ रहे हैं, उन सबको यहाँ पर रीएम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। इसके लिए सरकार को योजना बनानी पड़ेगी। चलिए, केवल जुमलेबाजी करने और गप्पे लड़ाने से कुछ नहीं होगा। आशीष जी एक सलाह इन्होंने दी और यहाँ पर मैं भी आपके संज्ञान में डालना चाहूंगा, आप भी शायद वाकिफ होंगे, आशीष जी आप भी शायद वाकिफ होंगे, हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, वहां पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये योजना चल रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी खासियत हो। हमारे यहाँ भी चल रही है जी, एक जिला एक उत्पाद, ये योजना हमारे यहाँ भी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से। चलिए मैं ताजवर जी के यहाँ पर करना चाहूंगा आप जी, ताजवर जी अब ये जो खासियत है टेक्सटाइल में, जो अपनी एक स्थानीय विशेषता होती है, जो एक लोक संस्कृति से जुड़ी विशेषता होती है, क्या आपको लगता है उसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है? जी सर, 100%। ये तो हमारे यहाँ जैसे आपने बताया कि उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में भी तभी से चल रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अगर मैं भोपाल की बात करूं तो भोपाल में जरी जरदोजी, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने खुद ने अपने हाथों से बना के 2 बार दिया है, जब वो लास्ट 2 टाइम आए थे। इसके बाद अभी हमारे चंदेरी की बात कर लें, बाग की बात कर लें, हमारे महेश्वर की बात कर लें, बटीक की बात कर लें, हम तो खुद एक टेक्सटाइल इतनी बड़ा हब में बैठे हुए हैं। तो हमें तो, मुझे नहीं लगता कि हमें ये प्रॉब्लम आने वाली है कि हमें वर्कर्स नहीं मिलेंगे, जबकि मैं इन पे ट्रेनिंग्स लेती हूँ, मैं सरकार की ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करती हूँ, मैं बच्चों को स्किल कराती हूँ, अपने कारीगरों को स्किल करती हूँ। तो इसलिए मैं स्किल लेबर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जमाना बदल रहा है, इसमें तकनीक इन्वॉल्व हो रही है, केवल डिजाइनिंग करना पर्याप्त नहीं है, उस तकनीक के साथ डिजाइनिंग करना, उतनी तेजी से डिजाइनिंग करना, ये इंपॉर्टेंट है जी। हाँ अनंत, मैं आपसे यहाँ एक बात बोलना चाहूंगी, मुझे ये बहुत अच्छे से पता है जिस तरीके से तकनीक बदल रही है और चीजें बदल रही हैं, उस तरीके से सरकार भी वो चीज ऑप्ट कर रही है। आज हमारे बीच में, आज हम लोग इतने सारे समझदार लोग और बहुत मतलब वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो ये सबको पता है एआई की दुनिया आ चुकी है, बहुत जल्दी लोगों को स्किल कर दिया जाता है उनकी वजह से, उससे हमको ट्रेनिंग मिल जाती है बहुत आसानी से। हम एक दूसरे से, जैसे वर्चुअली आज हम मीटिंग कर रहे हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम वहां ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सब कुछ कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं, सिर्फ कर ही नहीं सकते, हम कर भी रहे हैं। चलिए मैं राजेश जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। राजेश जी, जो लघु उद्योग है, अगर हम कहा जाए हमारे औद्योगिक क्षेत्र की, उद्योग जगत की एक प्रकार से बैकबोन है अगर हम रोजगार देने के मामले में आते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में मिलता है, पैचेस में मिलता है, स्थानीय स्तर पर मिलता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि केवल एक इस किस्म के पार्क से, मैं केवल टेक्सटाइल पार्क की बात नहीं कर रहा, बल्कि और भी, जैसे एक जमाना था जब SEZ का बड़ा जोर हुआ करता था, जगह जगह हम देखते थे कि SEZ बने हुए हैं, वहां पर स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाते थे उद्योगों को। क्या आपको लगता है कि ऐसी पहल और करने की जरूरत है अलग अलग इलाकों में? बिल्कुल जरूरत है, और निश्चित रूप से इस तरह से जब औद्योगिक परिदृश्य कहीं भी स्थापित होता है, आज जैसे मेरी पीथमपुर में इंडस्ट्री है, मैं भी 35-36 वर्षों से इंडस्ट्री चला रहा हूं। आज जब एक इंडस्ट्री, कोई बड़ी इंडस्ट्री डलती है तो 10 उसके लिए सहायक इंडस्ट्रियां डलती हैं जी। और इंडस्ट्री के साथ ही दूसरे व्यवसाय के लोग, जब वहां पे लोग आते हैं, वर्कर्स आते हैं, स्टाफ रहता है, काम करता है, तो होटलिंग का व्यवसाय हो गया, दूसरे व्यवसाय हो गए, उनकी फैमिली रहती है तो उनके परिवार के हिसाब से मनोरंजन के साधन हो गए। तो इस तरह से एक यूनिट डलने से ऐसे 10 तरह के रोजगार का सृजन होता है। तो निश्चित रूप से ये पार्क की वजह से और बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्री डलने वाली है, बहुत छोटे छोटे बहुत वाजिब पॉइंट आपने उठाया राजेश जी। अब मैं चलते चलते आशीष जी से एक सवाल लेना चाहूंगा, और ये सवाल इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी सरकार में है, और ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है कि अच्छा है सुझाव जाएंगे, राजीव जी ने कुछ बताया, भूपेंद्र जी ने कुछ बताया, ताजवर ने कुछ बताया, तो हो सकता है कि एक सरकार के पास सुझाव जाएंगे तो सरकार रास्ता निकालेगी उस दिशा में भी सोचकर। जैसे यहां पर राजेश जी ने कहा, आशीष जी, कि बहुत सारी सब इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं, लेकिन ये सब इंडस्ट्रीज हवा में तो रहेंगी नहीं, इनके लिए भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, इनके लिए भी तो रोड्स चाहिएंगी, इनके लिए भी तो पाइपलाइंस चाहिएंगी, इनके लिए भी तो पानी चाहिएगा, इनके लिए भी तो सीवेज लाइन चाहिएंगी, इस पर भी ध्यान होगा ना। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी निवेश को आमंत्रित करने के लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और उसका परिणाम सामने भी आ रहा है। निवेशकों का विश्वास है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था, पेयजल, बिजली, सड़क, रोजगार के लिए स्किल्ड लेबर और एक कम परेशानी की व्यवस्था स्वीकृति की, ये मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। सिंगल विंडो
फैसिलिटी उपलब्ध है और इसी कारण से निवेश आ रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा इंतजार जी। कीजिए, अगले 1-2 वर्ष में भारत के औद्योगिक नक्शे पर मध्य प्रदेश का नाम पहले नंबर पर होगा। हमारी इस तैयारी के शुभकामनाएं साथ सर मध्य प्रदेश आपको, आगे बढ़ रहा है। हमारी शुभकामनाएं आपको। मध्य प्रदेश तरक्की की राह पर तेजी से बढ़े, सभी ये चाहते हैं, चाहे आपकी पार्टी हो जो सरकार में है, चाहे विपक्ष में बैठी कांग्रेस हो, सब अपने प्रदेश का विकास चाहते हैं। और ऐसे ही इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम पे हम विराम यहां पर लगाएंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी सौगात मिली है मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल पार्क के रूप में, और अब लोगों को उम्मीद जागी है कि ये टेक्सटाइल पार्क ग्रोथ जो हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके अंदर और बूस्टर का काम यहां पर करेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी।